आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वो तारीख जिसे काला दिन कहा जाता है। ये वही दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। ये वो दिन था जब नागरिकों से उसके सभी अधिकार छीन लिए गए। ये वो दिन था जब भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। ये वो दिन था जब प्रेस से उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। ये वही दिन था जब देश में सभी चुनावों को रद्द कर दिया गया और तो और इंदिरा गांधी का विरोध करने वाले सभी लोगों को कैद कर लिया गया। एक इमरजेंसी जिसके बाद शुरुआत हुई ब्लैक डे की, यानी कि काला दिवस। आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को इतना बड़ा झटका दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। करीब 21 महीने यानी कि 21 मार्च 1977 तक चला यह आपातकाल विवादों में घिरा रहा। भारत के इतिहास में यह सबसे अलोकतांत्रिक काल था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौर में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। इन सब के बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई और आखिर इसकी वजह क्या थी। तो आपको बता दें कि इसकी वजह बना था 1971 का चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने देश की अर्थव्यवस्था को तितर बितर कर दिया। बताया जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया था और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1971 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित कर दिया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक चुनाव के 4 साल बाद राजनारायण ने चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद जैसे इंदिरा गांधी के जहन में आग सी लग गई और फिर हुई इस खेल की शुरुआत। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और राजनारायण को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को ये बात नागवार गुजरी। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा कर दी। और फिर 26 जून को घोषणा हुई आपातकाल की। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून यानी कि मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। इमरजेंसी जिसने आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून खौला दिया। इस इमरजेंसी के 44 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के दिल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वक्त के साथ साथ ये आग और बढ़ती जा रही है। और अब इसी आपातकाल के विरोध में कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में काला दिवस मना रही है। नेड्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।